ऊपर से कोई मुझे देख रहा है, ही इज ड्रंक। चल गए एक नंबर का छिछोरा इंसान। देख लो, हे ओ भैया, और वो भैया मुझे देख रहा है। क्यों देख रहा है बे? इंस्टेंट भाई मेरे को ऐसे करके घूर रहा है। आप अपनी वाइफ की फोटो ले लीजिए सर। यस और गाय ना कि भाई तुमको किसी को घूरना है, तुम अपनी वाइफ की फोटो देख लो। यहाँ बाजू में आकर खड़ा हो जाता है लाइक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टोरी है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही क्रीपी है। मतलब वो 2 दिन पहले ही मेरे साथ हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आए दिन हर एक लोगों के साथ होती होगी, खास करके लड़कियों के साथ। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड, वरना मैं स्पॉइलर दे दूंगी तो स्टोरी खराब हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं, मेरी मौसी और मेरी मम्मी हम सब लोग जाते हैं कपड़े लेने। लाइक ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस मौसी को 1-2 साड़ियाँ लेनी थी और मेरे भाई के लिए, जो मेरी मौसी का लड़का है, उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे। हम लोग जाते हैं एक शॉप पे और वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरी मौसी यहाँ पे बैठी हैं और जो मेरी मम्मा है ना वो यहाँ पे बैठी हुई हैं और वहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई रहती है। तो भैया बोलते हैं आप 2 मिनट वेट कर लो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। जब थोड़ी भीड़ कम होती है तो मेरी मौसी और मम्मा लाइक जाती हैं वहाँ पे कपड़े लेने के लिए। लाइक यहाँ पे एक काउंटर लगा होता है तो वहाँ पर खड़ी होकर वो लोग कपड़े देख रही होती है और मैं यहाँ पे ऐसे एक बैठने वाला बना होता है तो मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ और यहाँ पे 2-4 आंटियाँ बैठी होती हैं। और भाई फिर पीछे से कोई आता है, लाइक जैसे यहाँ पे कोई पीछे है, फिर वो बंदा मेरे यहाँ बाजू में आकर खड़ा हो जाता है, लाइक बाजू में। और लाइक मैंने उसको देखा नहीं, मैं इधर उधर कपड़े देख रही थी कि भाई ये वाला लहंगा अच्छा लग रहा है, ये वाला साड़ी अच्छा लग रहा है और ये वाला टी-शर्ट अच्छा लग रहा है। तो मैं बस ये सब कर रही थी और वो बंदा यहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है। फिर ऐसा होता है ना कि मेरे को एक फीलिंग आती है कि भाई कोई मेरे को देख रहा है। और ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि लाइक अगर तुमको कोई ऐसे दूर से देख रहा होता है ना तो तुमको पता चल जाए हाँ भाई ये तो देख रहा है, या फिर कोई देख रहा है तुम्हें, तो तुम फिर इधर उधर करके ऐसे देखते हो कि कोई तुमको देख तो नहीं रहा। सेम यही होता है। लाइक मैं यहाँ पे बैठी और मुझे ऐसा फील है कि मेरे ऊपर से कोई मुझे देख रहा है, तो मैं ऐसे करके ऊपर देखती और भाई मेरी हालत खराब। और जो वहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ था, आई थिंक ही इज ड्रंक। लाइक उसकी आंखें एकदम लाल थी। तो मेरे को ऐसा डर लग गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर उसको इग्नोर करते हुए मैं थोड़ी सी खिसक गई अंदर ना। लाइक पहला थॉट यही आता है कि थोड़ा सा बाजू हट लेते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं थोड़ा किनारे हट। उसके बाद जो वो लड़का था ना, वो लड़का तो नहीं लग रहा था भाई, मतलब 25 ईयर ओल्ड होगा वो, आई डोंट नो, आई थिंक उसी के बीच में होगा, 20-25 तो होगा ही भाई आराम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा खिसकती हूँ और वो वहाँ से हट के वो जहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी होती है ना वहाँ चला जाता है कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ तक तो सब ठीक ठीक ही लग रहा था कि मतलब वो तो दुनिया ही देख रही है लड़कियों को, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर क्या होता है कि मैं इग्नोर कर देती हूँ उसको। लेकिन 5 मिनट बाद वो बंदा वहाँ जाकर के कपड़े मांगता है। तो वो जो भैया होते हैं वो मेरी मम्मी को कपड़े दिखा रहे होते हैं और जो दूसरे वाले भैया थे वहाँ पे थे नहीं। तो होता क्या है, वो लड़का जो रहता है, जो कपड़े वाले भैया रहते हैं, वो मम्मी को कपड़े दिखाते हैं और वो जो पर्सन रहता है वो यहाँ पे खड़ा रहता है और वो इंस्टेंट भाई मेरे को ऐसे करके घूर रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या हो रहा है और मैं अनकंफर्टेबल हो जा रही हूँ। मैं अपने कपड़े सही कर रही हूँ कि भाई कुछ दिख तो नहीं रहा है और भाई कहीं कुछ ऐसे फटा वटा तो नहीं है। तो मैं उसको कपड़े ऐसे करके सही कर रही हूँ कि भाई ऐसे कहीं कुछ दिखे विखे ना। तो मैं कपड़े अपने सही कर रही थी, वो पर्सन मेरे को देख रहा है, मैं अपने कपड़े सही कर रही हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने भी घूरा। और ऐसा तुम लोगों के साथ भी होता होगा कि जब भी तुम लोगों को कोई पर्सन ऐसे घूर रहा हो और तुम लोग अगर उसको घूर के देख लो तो भाई वो थोड़ा सा नज़र उधर इधर करके वो निकल लेते हैं। ऐसा नॉर्मली बहुत बार हुआ होगा तुम लोगों के साथ। मेरे साथ बहुत बार ही ऐसा हुआ है कि लाइक मेरे को जब ऐसे ना कोई कॉन्स्टेंटली घूरता रहता है तो फिर मैं अगर दोबारा उसको एकदम गुस्से वाली आँख से करके देख लूँ तो वो हट जाता है वहाँ से। तो मैंने सोचा कि क्या पता ये वाला ट्रिक यहाँ पे भी काम कर जाए, तो मैंने किया। और जब मैंने उसको घूरा भाई, वो बंदा नज़र ही नहीं हटा रहा था। मतलब वो मेरे को कॉन्स्टेंटली ऐसे घूरे जा रहा है, वो नज़र ही नहीं हटा रहा है। मतलब मैं उसको घूरी, वो मेरे को, वो मैं उसको, मैं वो मेरे को। और जब उसने नज़र नहीं हटाई तो मुझे पता चल गया ये एक नंबर का छिछोरा इंसान है। तो फिर मैंने भी क्या किया, मैंने भी अपने कपड़े वपड़े सही किए और फिर मैं मम्मी की तरफ देखने लगी। उसके बाद मैं सिर्फ उधर ही देख रही थी। तो अब तुम लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे कि वो पूछेंगे कि मैंने क्यों कोई स्टेप नहीं लिया, क्यों मैंने अपनी मम्मी या फिर मौसी को नहीं बताया। तो देखो गाइस, वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मेरे को ऐसा डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पे सीन ना क्रिएट हो जाए। तो बस मैंने वही सोच करके कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने वहाँ पे, अभी आगे तुमको स्टोरी में बताऊंगी कब मैंने मम्मा को अपने बताया था, मैं उसको इग्नोर करती रहती हूँ और घूरता रहता। और भाई मेरी जो फटके 4 हुई थी, मतलब मैं तुमको क्या ही बताऊँ भाई, उसकी आंखें इतनी लाल कि अगर तुम देख लो ना तो तुम डर जाओगे। एकदम बेकार सी। एक तो वो भाई पता नहीं कैसे अजीब से उसने कपड़े पहन रखे थे, बाल एकदम घुंघराले थे उसके, एकदम क्रीपी वाइब दे रहा था भाई। मतलब
ऐसे ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना ज़्यादा। उसको तो देख कर डर लग रहा था भाई कि ये क्या देख लिया मैंने, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। कुछ देर बाद जब एकदम से भीड़ खाली हुई और वो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली खड़ा होकर के मेरे को ही देख रहा था और मैं उतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उठती हूँ और मम्मा के पास जा कर के खड़ी हो जाती हूँ और इतने देर में वो बंदा निकल लेता है। शायद उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी मम्मा को बताने आई थी, जो कि मैं वही करने आई थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मा को ही बताते हैं। तो मैं वहाँ गई और मैंने ऐसे चुपके से मम्मी के कान में बोला, मम्मी ये जो आपके सामने लड़का खड़ा हुआ है ना, वो मेरे को ऐसे देख रहा है बार बार और मेरे को अजीब सा लग रहा है। तो मम्मी ने कहा कौन सा लड़का? और जैसे मम्मी ऐसे मुड़ करके देखती है, वो लड़का वहाँ पे था ही नहीं। तो वो भाग गया भाई। शायद उसको ऐसा पता चल गया था कि अब तो इसके बैंड बजने वाले हैं, तो वो वहाँ से भाग गया। और मैं तुमको बताऊं, उसके भागने से पहले क्या हुआ था, जो दुकान वाले भैया होते हैं ना, वो देख लेते हैं कि वो मेरे को देख रहा है, लेकिन वो उसको कुछ बोलते ही नहीं है। वो देख करके उसको हंस रहे हैं, वो उसको बुला रहे हैं कि हे कपड़े कपड़े तो देख लो, हे कपड़े देख लो, हे ओ भैया। और वो भैया मुझे देख रहे हैं और मेरा जो दिमाग खराब होता है। फिर जो भैया रहते हैं ना, शॉपकीपर वाले भैया, वो उधर देखते हैं मेरी तरफ और फिर वो मुझे देख करके कुछ नहीं बोलते, वो उस बंदे की तरफ देखते हैं और हंस देते हैं। मतलब क्यों? आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे? मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इंसान क्या करना चाह रहा है? आप देख कर हंसे क्यों? मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब पहले मेरे को देखते, फिर उस इंसान को देख करके हंसने लगते हैं। भाई तुम चाहते तो तुम उसको बोल सकते थे ना कि ओए क्यों देख रहा है बे, बोल सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं बोला, आप हंस दिए। मतलब क्यों? मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो आप फिर भी हंस देते? मुझे तो नहीं लगता है आप हंसते, पर हाँ ठीक है, मैं उनकी बहन नहीं थी तो शायद इसलिए उन्होंने समझा कि हाँ मैं वो देख रहा है तो मैं हंस देता हूँ। मतलब भाई अगर मेरा भाई होता ना, मेरा भाई छोटू सा है, मतलब 14 साल का, छोटू तो नहीं है, अगर वो होता ना और उसके सामने कोई लड़की ऐसे कर दे, भाई वो मार देता। मारता तो नहीं मतलब, लेकिन हाँ वो बोल देता, क्योंकि उसको मैंने सिखा रखा है कि अगर किसी भी लड़की को तुमको अनकंफर्टेबल नहीं करना है और आप भैया होकर के हंस रहे हैं, वो भी मुझे जानते हुए कि यहाँ पे मैं हमेशा ही आती हूँ कपड़े लेने, क्यों ऐसा, ये सुलूक क्यों? और देखो मुझे पता है लोगों ने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दी हैं, घूरना घुराना, लेकिन भाई ऐसा लगता है आप कभी जाओ शॉपिंग पे और ऐसे कुछ हो जाए। और देखो खास करके तब जब आप कॉलेज के लिए जाने वाले हो, मैं कॉलेज जाने वाली हूँ, मेरा एडमिशन होने वाला है नई सिटी में, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी दिन कॉलेज गई और ऐसे ही लोग मुझे घूरते रहे तो फिर मैं पढ़ूँगी क्या? मैं तो एक्सपीरियंस लेती रह जाऊँगी कि भाई वाह ये भी घूर रहे हैं, वो भी घूर रहे हैं, ये भी घूर रहे हैं, और मैं सब मतलब मैं क्या करूँ? मैं अनकम्फर्टेबल होती रहूँ क्या? और ऐसा मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको घूरना है ना तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ की फ़ोटो ले लीजिए सर। यस, यू हैव टू टेक योर वाइफ फ़ोटोज़ सो दैट जब भी तुमको ऐसे अर्ग आए ना कि भाई तुमको किसी को घूरना है, तुम अपनी वाइफ की फ़ोटो देख लो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। ले लीजिए सर। यस, यू हैव टू टेक योर वाइफ फ़ोटोज़ सो दैट जब भी तुमको ऐसे अर्ग आए ना कि भाई तुमको किसी को घूरना है, तुम अपनी वाइफ की फ़ोटो देख लो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। अगर नहीं है वाइफ तो गर्लफ्रेंड की देख लो, इन अ गुड मैनर देख लो भाई, क्योंकि हो सकता है अगर गर्लफ्रेंड है तो प्यार तो करते ही होगे, तो उसको देखो, ऐसे फ़ोटोज़ की देखो। एटलीस्ट तुम किसी लड़की को अनकम्फर्टेबल तो नहीं करोगे। सो दिस इज़ द माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी को घूरना है, आप अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लेकर के रखा करो, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको देखना है तो आप अपनी वाइफ को देखो, ताकि उसको भी अच्छा लगे कि आपका बंदा या बंदी जो भी है वो आपको देख रहा है, ना कि किसी और लड़की को। तो आप ये कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी बेस्ट थिंग टू डू, ताकि आप किसी को अनकंफर्टेबल भी ना करो। ऐसा तो बहुत सारी लड़कियों के साथ होता होगा, वो चलते फिरते ये सब चादी चीज़ें देखती होंगी कि उनको कोई घूर रहा है या फिर बाइक पे कोई घूर रहा है, और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल करती हैं। बीइंग गर्ल, दिस इज़ वेरी अनकंफर्टेबल थिंग विच हैपन्स, हमेशा होता रहता है। दैट इज़ द क्रीपी एक्सपीरियंस विच हैपेंड विथ मी इन जस्ट 2 days ago। और मैं तुमको बताऊँ ना, मैं वहाँ से निकली कैसे, वो बंदा भाग चुका था जैसे कि मैंने तुमको बताया, तो फिर उधर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। जब मम्मी को मैंने बताया तो फिर मम्मी ने जब देखा था ना, तो उसके बाद से वो बंदा चला गया था, फिर वो दोबारा आया नहीं, तो शायद तो उसके बाद से तो मेरे को ठीक लग रहा था कि हाँ वो बंदा चला गया।
फिर मैं आराम से बैठी, मम्मा ने वगैरह ने सब लोगों ने कपड़ा लिया, फिर हम लोग घर पे चले। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास भी कुछ मस्त मस्त चटपटे स्टोरीज हैं तो तुम लोग मेरे को DM कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने स्टाइल में सारी स्टोरीज शेयर करूंगी। सो यार दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।